अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने जो हमें पार्ट्स दिए गए हमने उसके फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले देखें ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो देखें हमने अलजेब्रा के अंदर एक फार्मूला पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो हमारे पास किसके बराबर होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसका मतलब है हमें ए स्क्वायर के बाद इस प्लस की जगह माइनस लेके आना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है। अगर हम नीचे वाली वैल्यू को की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस इस तरीके से बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4b अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -1। ठीक हो गया जी। ये अयोटा स्क्वायर के नीचे। अब अगला स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस हमारे पास क्या होगा? -4b स्क्वायर और साथ ये इयोटा स्क्वायर। अब हम इसको आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ए स्क्वायर ए की पावर 2 माइनस ये 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है और ये बी की 2 और ये इयोटा स्क्वायर। तो अगले स्टेप के अंदर हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 2 ए स्क्वायर माइनस 2b अयोटा इसकी पावर 2 होल की पावर 2। अब ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको इस शक्ल में लिख देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे? ए प्लस 2b अयोटा और हमारे पास आ जाएगा ए माइनस 2b अयोटा। तो इस तरीके से इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है बिल्कुल उसी तरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9a² प्लस 16b स्क्वायर और योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एयोटा स्क्वायर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? 9a² प्लस 16b स्क्वायर और ये इयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय -1। अब इज इक्वल टू 9a² प्लस 16, यहाँ पर आप माइनस लिख दें क्योंकि प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब आप लोग जान लीजिए 3 की पावर 2 होती है 9, ए स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 होता है हमारे पास, बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? 3a इसकी पावर 2 माइनस 4b अयोटा इसकी पावर 2। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 4b अयोटा और 3a माइनस 4b अयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास ये फैक्टर बनेंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पर अगर हम 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम बिल्कुल इसी तरह क्या करेंगे? 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? 3 और ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस और ये योटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस वाई अयोटा इसकी पावर 2 और ये इस तरीके से। इसके बाद आप ये देखें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास शक्ल आ गई। अब हम इसको इस शक्ल में एक्सपेंड कर देंगे तो 3 हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई अयोटा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी इंटू एक्स माइनस वाई अयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये हो जाएगा, इसके ये फैक्टर बन जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट 4 है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? बिल्कुल इसी तरह ये क्या बनती है? 144 हमारे पास क्या है? 12 की पावर 2 और यहाँ पर ये एक्स का स्क्वायर प्लस 225 हमारे पास क्या आता है? 15 की पावर 2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? वाई की पावर 2। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी? अब हम क्या करेंगे? साथ अयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय अयोटा स्क्वायर लगाएंगे तो 12 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 15 की पावर 2 वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय अयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप के अंदर हम आ जाएंगे 12 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर और यहाँ पर -1 आना था तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या पुट करेंगे? माइनस। तो अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा जी? इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो ये 3 मल्टीप्लाई 4
और इसकी पावर 2 एक्स स्क्र माइनस ये क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर 2 वाई स्क्र आयोटा स्क्र। अगले स्टेप के अंदर हम देखें यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 इसकी पावर 2, इसको हम कॉमन ले लेते हैं 3 की पावर 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 की पावर 2 एक्स की पावर 2 माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी 5 की पावर 2 वाई की पावर 2 और योटा की पावर 2 आ जाएगी। आप देखें इसके बाद 3 की पावर 2 हमारे पास क्या आती है 9 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हमारे पास 4x इसकी पावर 2 माइनस 5 वाई अयोटा और इसकी पावर भी 2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा अगले स्टेप के अंदर ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये इस शक्ल में हमारे पास आ गया है। अब हम इसको इस शक्ल में लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 9 इंटू 4x प्लस 5y आयोटा और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4x माइनस 5y आयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास फैक्टर ये होंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 कि जी स्क्र माइनस 2 एयोटा जी माइनस 1। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि जी स्क्र माइनस 2 एयोटा जी। अब यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करें माइनस इयोटा किसके बराबर होता है इयोटा स्क्वायर के, तो हम लिखेंगे प्लस इयोटा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसके फैक्टर बना देंगे कि जी की पावर 2 माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा जी प्लस अयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ सकता है जी इंटू जी माइनस अयोटा और यहाँ पर माइनस अयोटा को कॉमन लें तो हमारे पास क्या है जी माइनस अयोटा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे जी माइनस अयोटा और इंटू जी माइनस अयोटा। तो इस पार्ट नंबर 5 के अंदर जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे। इस तरीके से हमारे पांचवा हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 7 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 जी स्क्र प्लस 6 जी प्लस 13। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टराइजेशन नहीं बनती तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा जी जी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ए हमारे पास जी है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 6 जी आ जाए। अगर हम इसको 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 जी आ जाएगा जो इसके बराबर होगी प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, इसके बाद अब हमारे पास क्या आएगा प्लस 13। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ तक जो फार्मूला बनता है वो बनता है जी जी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा प्लस 4। अब देखें ये जो प्लस 4 है इसको हम सोल्व करते हैं जी प्लस 3 और ये होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 4 क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है कि जी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जी प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अयोटा और इसकी पावर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं जी प्लस 3 ये प्लस 2 अयोटा और ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 3 माइनस 2 अयोटा यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर फैक्टर ये होंगे और इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 है यहाँ 7। तो ये इसके अंदर भी हम इसी तरह का फार्मूला करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो देखें यहाँ पर हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे जी यानी कि ए का स्क्वायर प्लस फिर 2 ए जी। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 जी आ जाए तो इसका मतलब 2 तो प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पार्ट नंबर 6 के अंदर किया था। अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है जी प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 5। अब अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा जी प्लस 2 का होल स्क्वायर
यहाँ पर +1 आ जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरह कि हमें साथ माइनस चाहिए तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर कर देंगे। तो देखें g+2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आयोटा स्क्वायर तो मान लिखने की जरूरत नहीं है। तो g+2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये इस शक्ल में तो हमारे पास मौजूद है। अब हमने इस शक्ल में इसको लिख देंगे। तो हमारे पास क्या है कि जी g+2 प्लस आयोटा और इसके दूसरा बनेगा a+b। अब हमारे पास आ जाएगा a-b, तो ये g+2 माइनस आयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास फैक्टर ये होंगे। इस तरीके से हमारे 7 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, तो जो हमारे पास है 2z⁴ माइनस 22z प्लस 65। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो z⁴ है इसके साथ जो 2 है इसको कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहेगा z⁴ माइनस 11z प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर ले लेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा। जब हम वो अप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 2 a का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर माइनस 2 a यानी a हमारे पास g है, और 11 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और -11 ये z बन जाएगा। प्लस अब यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें जैसे हमने पिछले पार्ट के अंदर किया है बिल्कुल इसी तरह। अब अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा 2, यहाँ तक तो हमारे पास फार्मूला बनता है g-11 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आगे हमारे पास क्या आएगा -121 डिवाइडेड बाई 4 जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2। अगला स्टेप के अंदर हमारे पास आएगा 2 या g-11 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 121 और प्लस 130। अब इसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 और g-11 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस 130 माइनस 121 हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। ठीक हो गया जी। अब 2 इंटू g-11 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब ये भी होल, अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमें क्या यहाँ पर नेगेटिव चाहिए, तो 9 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आयोटा स्क्वायर। तो अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा 2 g-11 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। उसके बाद 2 g-11 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर माइनस, अब ये बनती है 3⁴ आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास ये क्या बनती है 2⁴। अगले स्टेप के अंदर हमारे पास आएगा 2 इंटू g-11 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा 2, अब ये हमारे पास क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको फार्मूले के आप लिख सकते हैं g-11 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, a प्लस b, अब आप लिखेंगे a माइनस b, तो g-11 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसके अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो फैक्टर्स ये हो गए। इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।